लोगों का दूसरा कोई आमदनी है नहीं, खेती में लगा रहे हैं किसी हालत से, अपन गाय भैंस दूध गार करके अपन जो पैसा बचता है उसे लगा करके। 11 वर्षों में हमारी सरकार छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में लाई है। हमनी के कोई सरकार नहीं खे नु आ दिन भर से लेकर वोट देवे के बा, ए बाबी ए बाबू ए माई, अरे हमनी सरकार बा तो तू जिया, हमनी गरीबों के जियावा। विकसित तो बहुत हुआ है। यूरिया खाद का किल्लत पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। लोन नहीं देता, बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने बिहार के किसान का कर्जा माफ कभी किया? बिहार जो भी है सब गलत दावा है। हम कह रहे हैं ना 5 साल में कह रहे हैं, आप 10 साल में, हम 10 साल के आपको खाता का रिकॉर्ड दिखा देंगे। हमको दोगुनी तिगुनी कुछ भी होगी तो पता चलेगा ना, हम बैंक में रहे होते। जिससे आए वह कृषि से तो हम वहीं कर रहे हैं, आज भी जहाँ है वहीं हैं हम। में जितने भी विभाग जुड़े हैं, कृषि कैबिनेट, कृषि रोड मैप के तहत जो बनाया गया है, इसको लेके समीक्षा की गई है और निश्चित तौर पर एक समन्वय बना करके हमारा लक्ष्य है कि किसानों के आय को दुगनी करें, उनकी समृद्धि बढ़ाएं और हमारे नए किसान उनसे जुड़े। नीतीश तो पलटू चाचा हवन तो वो तो पलटू चाचा हवन तो उनका के बारे में क्या कहेगा? बात हर वर्ग की हो रही है, उस दौर में किसान वर्ग की भी बात होनी जरूरी है। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, छात्रों युवाओं की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं, शोषित वर्ग की बात कर रहे हैं, दलित वर्ग की बात कर रहे हैं। तो उस दौर में किसान वर्ग और बिहार का किसान कितना अधिक खुशहाल है। जब आप पंजाब और हरियाणा के किसानों को देखते हैं तो उसके बनिस्पत बिहार में किसानों की क्या स्थिति है या ये किस तरीके से बिहार के किसानों की आय बढ़ी है। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 1 करोड़ के आसपास किसान हैं और जिसमें मलगुजारी वाले किसान भी है, यानी कि आप समझिए मलगुजारी की किसी छोटे किसान ने कुछ जमीन किराए पर ले ली, साल भर वो उसमें जोत करेगा और एक तय रुपया जो असली मालिक है जमीन का उसको दे देगा। इस तरीके से है। लेकिन जहां महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, कई राज्यों में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है या एक दयनीय स्थिति में है, वहीं एक बात बिहार के किसानों में या बिहार की कृषि व्यवस्था में देखने को मिलता है कि 2015 से 22 के बीच में बिहार के एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। और कारण ये है कि बिहार में छोटी जोत वाले किसान अधिक है, किसानी पर निर्भरता कम है। लेकिन ये एक सुंदर स्थिति भी नहीं है, क्योंकि कृषि को प्राथमिकता देने वाला क्षेत्र है बिहार। कृषि भूमि बहुत अधिक है। अगर सब्जी उत्पादन में बात करें तो चौथे स्थान पर आता है बिहार। रबी और खरीफ की फसलें भी यहाँ पर प्रमुखता से उगाई चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों की आय में कितनी अधिक बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे मुख्य तौर पर किसानों की मांग है कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए, सीधे मार्केट तक उनकी पहुंच उपलब्ध कराई जाए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम होना चाहिए, पैकेजिंग, मार्केटिंग, फूड कोल्ड स्टोरेज, ये तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ का किसान चिंता की स्थिति में दिखता है। ये व्यवस्था सरकार की तरफ से चाहिए। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि सभी प्रखंडों में बिहार के सब्जी बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे, या उसे कह लीजिए सब्जी बिहार केंद्र बनाए जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीडीपी में, तो कृषि की हिस्सेदारी बिहार के जीडीपी में 20% है। तो अलग अलग जगहों पे चलेंगे और किसानों से समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी प्रमुख मांग। देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसको यहाँ पर हसुआ बोलते हैं। अलग अलग प्रदेशों में किसान इसको अलग अलग चीज या अलग अलग नाम से बुलाते होंगे। इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी इस तरह के जो उपकरण हैं आज किसान के लिए बहुत अहम है। लेकिन इनसे समझेंगे कि बीते 5 सालों में आय कितनी बढ़ी है। क्या नाम है सर? जगत राय जी, ये बताएं कि कृषि के लिहाज से पिछले 5 साल में आप लोगों की आय कितनी बढ़ी है हर साल, या आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है? बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुआ है सर हम लोगों को।
जी खा रहे हैं हम लोग, अपना बाल बच्चेदार पोस रहे हैं, और क्या बढ़ोतरी इससे कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो आप क्या ये जमीन किराए पे लिए हैं या आप ही की जमीन है? ये किराया पे लिए हैं मलगुजारी पे। जी। तो कितना किराया देना पड़ता है इसका सालाना? सालाना इसके 5,000 किराया देना पड़ता है। सालाना 5,000 है। तो जैसे आप क्या उगाते हैं? इसमें अब मसूरिया बजरा इस गवत चारा खिया लिए, इसके बाद इसमें तिलहन बो देंगे या गेहूँ बो देंगे। गेहूँ, धान या धान तो नहीं बोते हैं, पानी का बहुत महंगी है यहाँ पर, ही 200 रुपये घंटा चलाता है पानी। 200 रुपये घंटा बोरिंग वाला। और एक कट्ठा जोतने के लिए कितना पानी चाहिए होता? पटाने के लिए हाँ। कम से कम इसको बीघा में पटाने के लिए 5-6 घंटा पानी चाहिए, तो 1200 रुपये इसका पटवन लग जाएगा। तो सरकार एक बार पटाने पर जब 1200 लगेगा तो धान रोपने का मतलब है कि 6-7 पानी देना पड़ेगा, तो 6-7 पानी में ढेर पैसा हो जाएगा, तो जितना का धान नहीं होगा उतना पटवाने खाद खर्चा गिर जाता है। इसलिए इससे नहीं हम लोग बोते हैं। ये जो लाइन पर बोरिंग है वो 600 रुपये घंटा पटाता है, तो उसी जगह पर हम लोग बोते हैं। थोड़ा बहुत 10 कट्ठा 1 बीघा 5 कट्ठा जो बनता है सो बोते हैं। इसलिए इतना ना खेती में खर्च हो गया है ना कि अब क्या कहना है। खेती में मलगुजारी उसे ही टाट हो रहा है। 10,000 बीघा के रेट हो गया। खाद का माहौल वही है, बिया बाल महंगे चल रहा है, पटवन उसी चल रहा है, जुताई का हाल वही है। काटने के लिए अपने से यदि 5 बीघा 10 बीघा खेती कर दीजिए तो काटने में असमर्थ हो जाएंगे हम लोग। बनिहार का खोज करने पर बनिहार मिलता नहीं है, काटता है तो आधा कहता है कि हम ही ले जाएंगे। मशीन से कटवाने का मतलब है कि चारा का दिक्कत हो जाएगा, और रह गया कि पैसा चाहिए तब ना कटाएगा। पैसा हम लोगों का दूसरा कोई आमदनी है नहीं, खेती में लगा रहे हैं किसी हालत से, अपन गाय भैंस दूध गार करके अपन जो पैसा बचता है उसे लगा करके हम तरफ से। जैसे मान लीजिए कि सरकार सिंचाई के लिए यानी पटाने के लिए, खेत पटाने के लिए कोई सरकारी व्यवस्था की है? सरकारी व्यवस्था यहाँ पर कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एक स्टेट बोरिंग वहाँ गला था तो उससे कुछ व्यवस्था मिल रहा था, तो धंस गया, खत्म हो गया। अब अपना लोग बोरिंग गला दिए हैं, अब उनको पैसा देना पड़ता है। जब पैसा देंगे तो ये लोग पटाएंगे, नहीं तो खेत परती रह जाएगा, बंजर। बंजर। तो अगर और कोल्ड स्टोरेज एक हमने देखा, तो वो सरकारी है या प्राइवेट? प्राइवेट है, वो सरकारी नहीं है। इस जिले में सरकारी कोल्ड स्टोरेज है? जी ना, इधर तो करीब हम देखते हैं 3-4 गो कोल्ड स्टोर है, सब प्राइवेट है। सारा प्राइवेट? हाँ, सब प्राइवेट है। तो कितना पैसा लेते हो 50 किलो का या 1 क्विंटल का आलू वगैरह या कुछ भी? 50 किलो का आलू का लेते हैं 200 रुपये। 200 रुपये? ये भी बड़ा महंगा पड़ता है जी। अब आलू तो एक साल लोग रोप करके उसमें धर दिए, आलू का भाव नहीं आया, लेकिन उसको 200 रुपये दीजिएगा तब न निकालिएगा, तो कितना लोग उसी में छोड़ दिए। ये भी है कि देने के लिए कोल्ड स्टोरेज को पैसा नहीं रहता तो लोग छोड़ देते हैं उसमें। अब मान लीजिए कि अभी भाव बिक रहा है 500 रुपये क्विंटल आलू जी, उसको कोल्ड स्टोर में धर दीजिए, और यदि फिर निकालने के समय वो 2600 रुपये बिक रहा है तो 200 रुपये तो उसको देना पड़ेगा, तो साल 100 रुपये तो क्विंटल पर घाटा इधर जा रहा है। 400 रुपये क्विंटल लेता है वो। 400 रुपये क्विंटल, और 600 रुपये में बिक रहा है। 200 रुपया का तो अब डाणे घर से जाएगा ना, इसलिए कितना लोग छोड़ देंगे, छोड़ो जाओ, काहे के लिए निकालें, उससे काम मिलेगा, पूंजी गया तो गया सब। लाने ले जाने का भी खर्चा, वो सब अलग से भाड़ा भूती सब खर्चा अलग से लगेगा हम लोगों को। तो जैसे आप सरकारी कोई मार्केट नहीं है? ना, सरकारी मार्केट यहाँ पर नहीं है। जो बेचना है दलाल सबको या बिचौलियों सबको? हाँ, वो कामनगर बाजार लगता है तो वहाँ पर भी है, दलाले सब है कि हाँ ऐसे बेचाई। अब भैया वो अपना पलदारी ले लेगा, आप भाड़ा लगा कर ले गए, चाहे जो भाव लेगा उसी भाव को दे देना पड़ेगा हम लोगों को। चाहे खेत में 10 रुपये बिकता है, वहाँ गए तो 8 रुपये कह रहा है तो 8 रुपये देना पड़ेगा। मतलब मुनाफे का पैसा भी दलाल बिचौलिया ये सब खाते जी। कुछ और किसानों से के पास मैं आपको लिए चलता हूँ और समझेंगे कि उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है और क्या बिहार में कृषि
एक मुनाफे का काम रह गया है कि सिर्फ मजबूरी? बताइए कि कमाने खाने लायक हो जाता है खेती? हाँ तो गरीब आमदी लगाओ तन जब पैसा गहना गुड़िया निमन जब उनको कनिहारी बनिहारी कह के तो हो जाला, बाल बच्चा खाई ले जब करी ले जा। और का बा कोई देवे वाला बा? कोई नहीं के देवे वाला। दुनिया लोग वोट बा तो हमारा के दो, हमारा के दो, हमारा के दो। आई गरीब के ही घास गड़तन जा दिन भर मरतन जा, हमन के दे में पसंद नहीं के चुहत खून नहीं खे जरत, हमन के कोई सरकार नहीं खे। सरकार नहीं खेनू आ दिन भर से लेकर वोट देवे के बा। ए बाबी ए बाबू ए माई अरे हमनी सरकार बा तो तू जिया, हमनी गरीबों के जियावा। रौरा जिया तो हमनियो के जियब जा, रौरा जिया तनी रौरा जी के पीठ मोड़ के भाग जाता नहीं। अब बकिया हमनी के कोई देखे वाला नहीं खे, देखला नहीं खेनू। गरीब पैसे जियता, कैसे बाल बच्चा देखता। रौरा लइका प्राइवेट में पढ़ता, हमन के लइका सरकारी में पढ़ता, काहे रौरा रुपया बा। सरकारी में पढ़ाई नहीं के उठी? कहाँ पढ़ाई होता है? पढ़ाई कहाँ होता है? आंगनबाड़ी में सरकारी पढ़ाई होता है? लड़का जाता रहा हाथी हाथी पियर कटोरी में एथी पाउडर घोर के दे देता है, लड़का पियतन सब बिक देता रहा। दूध वाला पाउडर? हाँ दूध वाला पैकेट वाला पाउडर। बताई अच्छा ये लड़का के औरत के डिलीवरी बात 6,000 रुपया का तो सरकार देता कि 12,000 रुपया देता नू। आंगनबाड़ी वाली भी जाता 500 रुपया ले लेते, कहते कि अब ना भराई, अब खत्म हो गई, अब ना मिली। बताई अच्छा ये बताइए कि लड़के सियान से बड़ी सब बियाह शादी करे के तो कहाँ से दी? अभी बताएं जा हमके घास गड़ब जा आमदी 500 रुपया कमाई जाई दिन भर, 500 रुपया कमाई तो 500 रुपया में अपन खर्चा चलाई कि बाल बच्चा चलाई कि खेती में बधारी। अपन तो बाबू के खेत नहीं खे, मलगुजारी 10,000 रुपये बीघा मलगुजारी खेत बा, 9,000 रुपये बीघा खेत बा। बताई 10,000 रुपया जुटाई तो 1 बीघा खेत के अरब, तो 1 बीघा खेत में 4 गो परिवार रौरा हित नाता आइल गोइल मरल जियल बियाह शादी कैसे हम दी देखेला? बताई तो रौरा गिला तो घूम के देख लेता नहीं, हमन के कैसे देखे तन जा? हमन के बा कोनो साधन नहीं के। ये साधन बाकी का गरीब आमदी पोसाता तो पोसाता ना तो कहूँ मौत मर जी, कुत्ता का मौत मर जाता, टेंशन से मर जाता। हार्ट फेल हो गल हो जा, हार्ट फेल हो गल हो जा, हार्ट फेल हो जाता नू, ऐसे हो जाता। अरे सरकार बनी रौरो जी ही गरीबों के जियाई, ऐसे करी तब न जियब। तो खेती में जो आप लोग फसल उगाते हैं तो उसमें खाद डालो, पानी डालो। खाद सस्ता मिल रहा है महंगा? ना 340 के, 360 के, 320 के ऐसे खाद मिलता। एगो दिया का के दवाई 110 रुपया के मिलता, 2 गो दिया का के दवाई लेगो नहीं तो 220 रुपया का हो गई। बताई चान मारवा तो 35 रुपया किलो बा। बताई 150 रुपया पसेरी बा। उरिया बा तो 1400 के पैकेट बा। कहाँ से आई गरीब, कहाँ से जी? बताइए कहाँ से जी गरीब? तो 1 बीघा जमीन के लिए आप लोग कितना पूंजी लगाते हैं? 1 बीघा 20,000 रुपया लग जाला। 20,000 हाँ रुपए? 20,000 लग। और उसमें जो भी फसल आप उगाते हो खोआ चाहे नन होके, हो खोआ चाहे नन होके, बाकी 20,000 पर 10,000 मल गुजारी आ 10,000 ऐसे बिया बाल खाद पानी डाला जी। दिया का दवाई तो घास के दवाई तो हई, दवाई तो हो दवाई डाला जी। अब हो खोआ चाहे नन होको, मुआर होके चाहे जो होको, हो गल तो ठीक है, ना गल तो ठीक है। अब हमें बा का हमन को मुख्तियार बा, रौरा अगला बन त रौरा से 2 रुपया मांग के खा लेता नू। एहे में कौन अख्तियार बा? में कौन अख्तियार नहीं खे। तो ये बताइए जैसे कि मान लीजिए सब्जी आपने उगाया, ठीक है, आप मार्केट ले गए, तो पूरी लागत से ज्यादा मुनाफा भी होता है कि लागत भी नहीं? ना नाफा कहाँ से होता? नाफा नहीं के होता, नाफा नहीं के होता। यह गेरू हमन के पोसले बन 3-3 4-4 गो गेरू मतलब मवेशी ना? हाँ गाय भैंस। लोन काट के हम दीता ले लेता, लोन काट के ले लेता, लोन काट लेता तो लोन का करता कि लोन वाला आ जाता तो दुआरी पो आज मरनियो पड़ल बा, हमरा घर लाशो फुकाइल बनू, लाश पड़ल बा के हमरा के लोन दो तहरा देही के बाद जहाँ से ना तो छिपा उठाई, लोटा उठाई, बर्तन उठाई, हड़िया उठाई, भौं खोली, गेरू खोली। आप मतलब ये कहना चाह रही है कि आपने लोन लिया किसान वाला, तो अगर उसकी किस्त आप नहीं दे पाए, भले ही घर पर कोई मरा है तो भी किस्त देना बा, अभी देना बा तो देना बा। अगर लाशो पड़ल बनू 4 गो महिला बाड़ी उ जाके नोच के रख दी हम कि ना तारा देवे बा, लाश पड़ल बा तो पर बेटा मरो भतार मरो जो मरो, बाकी तारा लोन देवे के बा, जैसे बात देवे के बा। तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ किसानों का आय बढ़ गया है, मलगुजारी वाले किसान भी खुश हैं, सुखी हैं, तो फिर वो कहाँ से बोल रहे हैं? ऐसे सुखी बा, उनका घर से सुखी बा, उनका घर खा जाता बैठल गदी पर रुपया गिना तरन तो सुखी बा। अहाँ में घास बढ़ते तो सुखी बनी तो घास बढ़ती बोली रौरा, हमें हौसल के घास बढ़ती बधारी में, हमरा घर खाए करे तो हमरा सुख बा। हई देह में के पसेना सब सुख मुसहर लेखा भइल बनी, एले बने तो चमकी बिनती तो ठीक रहित नु। बताई चमकिया बिनती तो ठीक रहित, कूड़ा का बड़ा बिनती तो ठीक रहित, रोड पर मांग के खेती तो ठीक रहित। आ सुखित बनी असना में भी हौसल लगा के पेटे झाड़ दे, सुखित बनी जा।
सुखी चलते चलते जा खेते खेते बनिहारी करत बताई तरोरा चोकर रहता ना खेती दोबारा चोकर गिरा देती पैसा रहता चोकर गिरा दो ना 20,000 रुपया 30,000 दो तोहरे काम करब 20,000 30,000 50,000 चोकर गिरा दे कई बार चोकर जहाँ 1,000 के मिलता 500 का चोकर कर दो काहे नहीं करत ये नहीं यूरिया खाद भी सस्ता होना चाहिए। कुछ खा के साता नहीं खे 340 का तो खाद बा यूरिया यानी ई कहे वाला कोई नीतीश का कहता नीतीश हमको भोजन चलाता रुपया गिनता रहन उनका मिला था नीतीश होगा चाहे लालू होगा चाहे दादा के सार होकस यानी गरीब का कोई नहीं देखे वाला गरीब का दिन वही दिन देखी मारुतिया कार ले जाए जहिया भोटवा दे के बतही भोटवा दे के बतही गिनी ओ दिन ना जीनी भोटवा दे के बनू कतनो गरीब बनी नु तरोरा नहीं हमरा के देख सकत आज भोटवा दे कहनु त ए बाबू चलो ए बबुआ चलो ओ दिन दमादो ले बेसी मान होके लागता हां उ त दमादो ले बेसी मान बा कि दमादो उतना मान ना होई यानी ठंड है आ एथी मर फ्री बा पियो लो जल्दी बा कि वोट दो लो के हम जीती दो गला हां जीत क्या नाम है अम्मा आपका? अम्मा रुको तुम। हां हम का बोलू बोल दे लगता अच्छा ये हसुआ का क्या काम है? हसुआ से घास काटतनी और का करतनी हसुआ से घास काटतनी और का करतनी अच्छा कितना कमाई हो जाता है दिन का? कमाई का होता है कमाई कुछ नहीं होता है लगावत है तो होता और वो चल जाता तो चल जाता गोइल तो गोइल आइल तो आइल वो खाई चबाए भ मलगुजार लगावतनी ती बिया बाल देतनी तो बाचत का बा कुछ नहीं है बाचत अपन जिए तो खाता आदमी तो खाद यूरिया ये सब महंगा बा कुछ नहीं खे बाचत खाली आदमी अपन पेट के जरले आदमी करता जियता खाता आदमी। तो आप मुख्य तौर पर क्या क्या उगाते हैं? का होता गेहूं होता धान होला और का होला गोइल तो भइल गोइल तो गइल और का होता कुछ नहीं क्या होत का बा। किस तरीके से नीतीश सरकार में किसानों की आय बढ़ी यूरिया खाद या मंडी किस रूप में विकसित हुई है? विकसित तो बहुत हुआ है। यूरिया खाद का किल्लत पहले होता था अब नहीं हो रहा है अब जब जाइए तब मिल जा रहा है और उसके बाद हम लोगों का अनाज पानी मंडी भाव एकदम जो सरकारी रेट है वो मिल जाता है यहीं पे आता है लोग लेकर चला जाता है। तो आप क्या क्या उगाते हैं? धान गेहूं मक्का ये सब बजरा इत्यादि। तो जैसे धान में तो पानी भी बहुत लगता है पटाई में सिंचाई में तो उसके लिए कोई सिंचाई की सरकारी व्यवस्था है या वो प्राइवेट तौर पर ही आप लोग? सरकारी है मोटर। हाँ वो सरकारी बिजली दे दी है मोटर से हम लोगों का मोटर से सिंचाई हो रहा है। और बिजली का बिल जमा होता है आप लोग जमा करते हैं? हाँ सरकार की तरफ से उसमें सब्सिडी वगैरह? सब्सिडी आता है लगभग 40-50%। मतलब 1,000 का बिल आ रहा है तो 500 आपको जमा कर। हाँ। और जैसे आप अपने फसल उगाई मार्केट तक गए तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है फिर मार्केट में भी पर्ची कटती होगी तो उगाने का भी खर्चा है फसल। अगर ये तमाम चीजों को रकम को जोड़ा जाए तो एक अंदाजन आपकी लागत से ज्यादा मुनाफा हो पाता है या लागत के आसपास ही रहता है मामला? नहीं लागत से लगभग 25% ज्यादा है। जैसे 10,000 लागत हुआ तो 15,000-17,000 में हमारा अनाज बिक जाता है। हाँ आप बताएं सर। हाँ जो बोल रहे हैं भाई हैं हम इन्हीं का सब अगुवाई में काम करते हैं जो कहते हैं जो लाते हैं खाद भी जो है बाइक से गाड़ी से ठेला से जैसे होता है आता है खेती कराते हैं। जैसे सरकार की तरफ से कृषि बीमा योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का तो अभी लाभ नहीं मिला है। कई बार हम लोग आवेदन दिए हैं उसके बाद जो होता है ऑनलाइन कराएं लेकिन मिला नहीं ये तो नहीं मिला अभी हम लोग को वैसे और कोई को मिला होगा तो नहीं पता है। और किसान सम्मान निधि योजना 2000 हाँ वो 2000 मिलता है वो 2000 मिलता है तो सीधा बैंक अकाउंट में? हाँ अकाउंट में आता है सीधे बैंक अकाउंट में। अच्छा ये जैसे कि अभी नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि हर प्रखंड में सब्जी बिक्री केंद्र हम लोग खोलेंगे तो उससे आप लोगों को क्या समझ लगता है कि
फायदा होगा या नुकसान है, या ये डायरेक्ट मार्केट हम आपको उपलब्ध कराएंगे? ना फायदा तो है, लेकिन अभी खुला है नहीं। जो ऐसे लोकल बाजार है कायमनगर हम लोग का, वहाँ कुछ लोग सब्जी जाता है और बिकता है। अरे एक बात मेरे को जो पता चली कि आप लोग जैसे सब्जी या कोई भी फसल लेके जाते हैं तो आढ़तिये या बीच में जो दलाल की व्यवस्था है वो क्या परेशान करने वाली है? उसमें ज्यादा मुनाफा आप लोगों का चला जाता है? नहीं नहीं, 1%। 1% आढ़त में मार्केट में दलाली नहीं है। जो आप लेकर जाइएगा तो 1% आढ़त लेगा। हाँ, 1% लेता है आढ़त वाला। तो अगर डायरेक्ट मार्केट सरकार की निगरानी में शुरू हो जाए तो इससे आप लोगों को फायदा होगा? हाँ, एकदम उचित होगा। सरकारी रेट पर हमारा माल जाएगा तो हम लोगों का तो जरूर मुनाफा होगा। तो जैसे तेजस्वी यादव आपके पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष है, उनका कहना है कि बिहार का किसान एकदम बदहाल है, मरने को मजबूर है। ये बातें आपको क्या, आप लोग तो खुद किसानी कर रहे हैं, ये बात वाकई है, स्थिति है? ना ऐसा स्थिति तो है नहीं, ठीक ना। हम लोग एकदम माने आज से नहीं 10 साल से किसानी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं। हम लोगों का माल जब बिक जाएगा तो हम लोगों का फायदा होइबे करेगा। अब बिक जा रहा है आज के मार्केट में, कुछो लेकर जाइए, बिक जा रहा है। हाँ, कुछ बाकी है। तो बाकी में क्या क्या? बाकी में है कि अभी जो खाद जो चलता है, जो ओरिजिनल रेट सरकार फिक्स करती है, वो नीचे आते आते उसका रेट बढ़ जाता है, तो कोई किसान को ज़्यादा फायदा नहीं होता है। बोरा पर 10-20 रुपया 30 रुपया फायदा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। क्या कि ऊपर से रैक से निकलता है, नीचे आता है, कहाँ है पैक्स है, कहाँ है, वहाँ के ख़त्म हो जाता है। 10 से 20-30 का अंतर रह जाता है। इसलिए हम लोग बाज़ार से भी ले लेते हैं। बताइए 20 रुपया के लिए चक्कर देना पड़ा आपको कहीं केंद्र पर, तो जाइएगा आप ही बोलिए, उतना का आपका गाड़ी तेल खर्चा हो जाएगा, समय लॉस होगा। तो बहुत किसान लोग दुकान से भी ले लेता है, ऐसा उपलब्ध है। लेकिन जितना मात्रा में चाहिए कहाँ मिलता है, अब मिलता भी है तो 10, 20, 30 रुपया का अंतर है, ज़्यादा इससे फायदा है नहीं। दीपक कुमार सिंह जी। दीपक जी, ये बताएं जैसे कि सरकार की तरफ से कृषि बीमा योजना है, क्रेडिट कार्ड योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, सॉइल टेस्टिंग की योजना है, इन सब में क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिल पा रही हैं? अभी तो हम लोग छोटा किसान है, इसके वजह से तो हम लोग को केसीसी तो मिला हुआ है। केसीसी वो हम लोग किसान की तरफ थी, सरकार की तरफ से हम लोग को मिला है। तो उसमें लोन पे क्या ब्याज लगता है? ब्याज लगभग हमनी के केसीसी पर कितना लग से हमनी के 4%, शायद 4% लगता है, शायद कंफर्म तो हम नहीं बता सकते, यानी कि 4% लगता है ब्याज इस पे। अच्छा, एक चीज बताएं, जैसे कि हम लोग पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना की बात करते हैं, किसी का भी मान लेते 10 बीघा की खेती है, ठीक है, तो एक सरकारी मंडी मेरे को बिहार में नहीं दिखता। सरकारी मंडी की व्यवस्था अगर हो तो बिहार का किसान किस रूप में विकसित हो सकता है, खुशहाल हो सकता है? बिहार के किसान आज जो सरकारी मंडी नहीं है, आज 1 रुपया कमा रहा है, तो सरकारी मंडी हो जाने से 2 रुपया मानी दोगुना तो ज्यादा फायदा होगा, दोगुना फायदा होगा, खुशहाल रहेंगे किसान। आज 10 कट्ठा कर रहे हैं तो 1 बीघा करेंगे। आज नीतीश कुमार जी सिंचाई की व्यवस्था हर खेत तक पहुंचा दिए, देख लिए किसान कितना खुशहाल है। आपको नजर दिखाई दे रहा है कि कितना फसल अच्छा है। ये फसल हम लोग यहाँ पंपी सेट था तो इतना खेती नहीं हो रहा था, जो किसान मानी आज के डेट में जितना खुशहाल है। अभी बरसात खूब हुई, आपके आरा के भी आसपास के कई जिले बाढ़ ग्रस्त हुए, है ना? बहुत। तो सरकार की तरफ से कृषि इनपुट अनुदान, जो मतलब जिसकी फसल खराब हुई है उसको पैसा दे रहे हैं, वो पैसा आराम से मिल जा रहा है या उसमें भी कोई परेशानी आ रही है? सभी को जिनकी फसलें बर्बाद हुई है सबको मिल पा रहा है? अभी तो हम लोग की तो जानकारी भी नहीं है कि अभी क्षतिपूर्ति हम लोग का फॉर्म अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी ब्लॉक से कोई भी हम लोग को 2,13,000 किसानों को 133 करोड़ रुपए सरकार दे चुकी है। तो अभी हमारे तरफ तो नहीं हुआ है। अभी लगभग हम मेरे यहाँ लग रहा है कि 6 ब्लॉक 6 पंचायत भैला तो उसमें आया होगा, बाकी मेरा पंचायत उसमें नहीं है। और इसका कोई आप लोगों को कोई सूचना नहीं है, कोई कृषि से माने कि इससे लगा माने कुछ भी माने कि इसका सूचना नहीं है।
बीते 5 साल की बात करें 2020 से 25 तक किसान कितना ज्यादा समृद्ध हुआ, खुशहाल हुआ, या अभी भी कुछ काम होने बाकी है? नीतीश जी के सरकार में तो किसान खुशहाल है। 5 साल में तो बहुत काम हुआ। इसको तो माने कि अनगिनत माने कि कह नहीं सकते कितना काम हुआ नीतीश जी। सिंचाई मान लीजिए, लघु उद्योग पोखरा उखरा मान लीजिए, मछली व्यवसाय में भी देख लीजिए, माने किसान इससे खुशहाल है। तो ये जो कुछ और किसान है हमारे साथ, और उनसे समझेंगे कि जिस रूप में सरकार दावा कर रही है कि किसानों की आय बढ़ गई। दावा है, कुछ दावा नहीं है। दावा जो है, जो भी है, सब गलत दावा है। हम कह रहे हैं ना 5 साल में कह रहे हैं, अब 10 साल में हम 10 साल के आपको खाता का रिकॉर्ड दिखा देंगे। हमको दोगुनी तिगुनी कुछ भी होगी तो पता चलेगा ना। हम बैंक में रहे होते। जिससे आए वह कृषि से तो हम वहीं पर रहे हैं। आज भी जहाँ है वहीं हैं हम। क्या क्या उगाते हैं आप? फसल में आप धान उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, गेहूं ऊपर अथी करते हैं, फिर पर बजरा है, सब्जी भी उगाते हैं। सब्जी? हाँ, सब्जी खाने के लिए हम लोग करते हैं। बेचने के लिए? बेचने के लिए कहाँ जाएंगे मार्केट में? मार्केट में क्या दाम जाएगा लोग तो पता चले कि 1 घंटे होकर मर गए आदमी। यही मार्केट में तो कितना आदमी है, पहले आज से 10 वर्ष पहले कितना रोल रहता था मार्केट में। मार्केट चहल पहल रहता था, दुकानदार भी रो रहा है यहाँ। जैसे आप मुझे ये एक बात समझाए कि सरकार ये कहती है कि हमने बीज सब जगह उपलब्ध है, जितने विक्रय केंद्र हैं, खाद सब जगह उपलब्ध है, यूरिया उपलब्ध है। पहले ऐसा नहीं था, पहले खाद यूरिया नहीं मिलता था, अब हर जगह मिल रहा है और वाजिब दाम में मिल रहा है। आज भी ब्लैक मिलता है 266 रुपया 50 पैसे यूरिया। आज भी मार्केट में जाइएगा तो 350-400 मिलेगा। पैक्स में हम लोग को कभी कभार आता है, मिलता है तो पैक्स में आता है। अब पैक्स में मिले नहीं करेगा तो आएगा कहाँ से? तब मिलता है मैंने सही दाम पर मिलता है हम लोग को। नहीं तो एकदम जाइए ब्लैक में खरीदिए, जो भी खरीदना है ब्लैक में खरीदिए। आज DAP लेने जाते हैं तो 3 नंबर का DAP मिलता है। कहाँ सरकार के उस पर प्रतिबंध है? और ये जो आय बढ़ जाने वाली बात है, आय बढ़ जाने वाले तो हम बतेबे किए भैया, बढ़ी नहीं है। हम तो कहे सरकार है, जो भी आय पदाधिकारी है, हम लोग सब जितने किसान हैं सब अपना खाता दिखा देंगे। आय बढ़ेगा तो किसान पर रखे होगा खाता में। भाई साहब थोड़ा आगे आइए आप। एक बात हमको थोड़ा समझाइए कि मान लीजिए कि आप एक जमीन के टुकड़े में 100 रुपए की लागत लगा रहे हैं, बाजार में उसे आप बेचने जाते हैं, तो लागत निकल पा रहा है या मुनाफा भी हो रहा है? कौन सी? जितना लागत है तो मुनाफा नहीं है। आप बताइए। सही बात बोल रहे हैं आदमी यहाँ से सब कोई तो बाहर जा रहा है यहाँ से। गाँव में कारखाना में 10,000 12,000 पर खट रहा है लोग। 10-12 पर खट रहा है लोग जाकर यहाँ पर। अभी जाइए ना, कहीं भी जाइए 10-12 कहाँ मिल रहा है यहाँ मजदूरी। बोल रहे हैं कि ब्रिटेनिया का फैक्ट्री बैठा हुआ है बीटा में, यहाँ कहाँ मिल रहा है 10,000 11,000। वो भी ड्यूटी नहीं हो रहा है बढ़िया से। 300 पर ड्यूटी करेगा कोई, 300 पर खा लीजिएगा, वो खा लेंगे जहाँ से बैठे हैं वो। 9,000 रुपया महीना। हाँ तब 9-10,000 9,000 बताइए कैसे परिवार पालेगा आदमी, कैसे बच्चा को पढ़ाएगा आदमी। बाबा आप बताइए। हाँ बोलिए। किसानी करते हैं आप भी? हाँ। आप सरकार ये बोल रही है कि हमारे बिहार का किसान एकदम खुशहाल है, आप खुशहाल है कि नहीं? हाँ सरकार खुशहाल, वो खुशहाल, बाकी किसान खुशहाल कहाँ बा? बेचारे के किसान तो गांव में आदमी रहता ही है ऐसे। किसान खुशहाल नहीं ये गांव का परिचालन भी है ना कि इंसान आराम से रहता है। कैसे कह रहे हैं गांव का विकास हो गया? किसान खुशहाल नहीं है, खुशहाल वह मंत्री है जो वहाँ कुर्सी पर बैठा है। इसी कपड़ा में गांधी जी देश को आजाद करा दिया। बात गांधी जी सब कोई नहीं। हाँ किसान खुशी नहीं है, किसान तो अपना परिश्रम करता है, लेकिन खुश वही है कि जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वही खुश है, और वही देख रहा है कि पूरा दुनिया आनंद में मर रहा है। समझ गए? यहाँ किसान को खुश करने वाला मंत्री भी नहीं है। रुपया बांट रहे हैं। हाँ 10,000 रुपया किस लिए बांट रहे हैं? ताकि आपके घर की महिलाएं अपना रोजगार करेंगी। एक काम कीजिए, हमको 10,000 रुपया नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? वो रोजगार दे दे, ठेला लगवा दे हमको, उस पर बेचने के लिए सामान के इकट्ठा करवा दे 10,000 में। 10,000 में कह दे तो बताइए, नहीं होगा 10,000 में, होगा 10,000 में? सरकार तो बोल रही है फिर 2 लाख भी देंगे। बाद में देगी, पहले कदम रखेंगे तो 10,000। जाइए खाता में क्या कहा, आज लोन लेने के लिए
किसी तरह का लोन लेने के लिए जाइए बैंक में तो क्या तो मिलता है। क्या कह रहे हैं बाबा? 10,000 चुनाव के समय में लगता था। आज कल तो इसको जेल भेजना चाहिए। आज चुनाव का घोषणा हो जाए तो कल दूसरी सरकार बनेगी तो उसको जेल देगी कि नहीं नीतीश कुमार को। ये कहाँ से पैसा हो रहा है बांट रहा है सरकार। अच्छा ये बात बताइए, आपने लोन की बात की, इधर आ जाइए। लोन की बात की तो जैसे सरकार की योजना है कृषि बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, बाकी जो लोन की व्यवस्था है सॉइल टेस्टिंग, इसमें से आपको क्या क्या मिला है, क्या क्या सुविधा है? कुछ नहीं सुविधा नहीं मिला है, कुछ सुविधा नहीं मिला है। आज जो भी घोषणा हो रही है इलेक्शन के समय घोषणा हो रही है, तभी ना वोट देंगे आप। नो ये कल जाएंगे भीतर, भूल है उनका, भीतर जाएंगे। कहाँ से पैसा कहाँ से आ रहा है? पहचान गए आदमी उनको। तो बोल रहे हैं हमारे राज्य में बिहार इतना तरक्की कर गया कि तरक्की तो हम बताइए रहे हैं, बता कर रहे हैं, चलिए साक्ष्य देख लीजिए। अच्छा ये बताइए आप, जो यहाँ धान लगा हुआ है, दिखा बरसात हो गया, हाँ। ये पूरा गिर गया, हाँ। धान नष्ट हो गया। हाँ ये वाला। हाँ तो किसका गया? किसाने का गया। इसके लिए जो कृषि इनपुट योगदान अनुदान अच्छा सरकार जो सहायता राशि दे रही है, कहाँ हम लोग को मिल रहा है? खाली पेपर में नाम है क्या अनुदान मिला इतना, अनुदान मिला इतना, काम खत्म। राशि के हम देंगे, आवेदन ब्लॉक में देंगे तो पहले उसको हम दाम चटाएंगे तब ना हमको देगा वो। इसको दाम चटाना है मतलब रिश्वत। एग्रीकल्चर अफसर को, कोई भी अधिकारी हो, किसान सलाहकार को देंगे तब ना वो लिखेगा, आकर देखेगा। आपको लगता है कि 90% गरीब आदमी के सहारा में पैसा फंसा हुआ है, उस पर भी कोई सुना? कभी नीतीश जी चर्चा किए, कभी अमित शाह तो बोल रहे, गृह मंत्री है अमित शाह तो बोले हैं कि हम पोर्टल वोटल बनाए हैं। कहाँ किए? वो पोर्टल नहीं बना है, कुछ नहीं बना है। कौन मिलता है? 5,000 10,000 रुपया मिलता है, और जिसका लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया, उसको कब से मिलेगा? उसको कब मिलेगा पैसा? हो गया, बहुत प्रचार प्रसार हो गया, बहुत भाषणबाजी हो गया। अब इलेक्शन के समय में हम नीतीश जी रिटायरमेंट लें। सारी योजना नीति इलेक्शन के समय में होती है। मैंने 5 वर्ष पूर्व कहा था योजना बनने से हो जाएगा। जमीन पे नहीं उतर। क्या जमीन पे उतर रहा है जी? क्या उतर रहा है? कुछ अभी हाला है 2,000 रुपया का और कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि ये चुनाव से पहले 10,000 रुपए दे के वोट खरीदने की कोशिश? जी लोग 10,000 का 10 लाख देंगे तो आदमी ईमान नहीं बेचेगा। वोट तो बहुत बड़ा चीज है, वोट कैसे ले लेंगे वो? आज घोषणा हो जाए। लोगों को तो ध्यान है ना, 10,000 दिए अब 2 लाख मिलेगा। जी नहीं, सब भाषणबाजी है। उसे 15 लाख कहे थे, 2 लाख हम वो तो बोल दिए ना गृह मंत्री की। कहे थे एक क्या कहा, रोजगार कहे थे हर साल। तो नीतीश जी बोले ही हैं कि हम 40 लाख रोजगार, 50 लाख रोजगार दिए हैं, 20 से 25। 10 लाख पर क्या सवाल उठा दिए थे उस समय? 10 लाख पर उस समय क्या सवाल उठाए थे? एक बाप के घर से पैसा देगा, अब कहाँ से आ गया? पैसा कहाँ से आ रहा है? तेजस्वी का कुछ लग रहा है? तेजस्वी की सरकार बनेगा आपकी? एकदम बनने जा रहा है, 100% बनने जा रहा है। बनेगा, इसमें कहाँ दो मत। 10,000 का 10 लाख बांटे, कुछ नहीं होने वाला है। आई पैसा बांट कहाँ से रहा? 20 साल आदमी देखा, नहीं एक बात, 20 साल देखा, जंगल राज अभी का मंगल राज है। उससे बढ़कर जंगल राज है साला। हाँ क्या बोल? उससे बढ़कर जंगल राज है। मैंने क्या कहा, लालू यादव से। हाँ, चूंकि आज दिन दहाड़े 10,000 रुपए कहाँ से आ रहा है? इलेक्शन के समय में रुपया बांटा जाता है, कुछ नहीं कर। बाबा बोलिए। हाँ लग रहा है नीतीश जी तो बोल रहे हैं हमारे शासन में सब खुश है। नीतीश जी के कहने से नहीं ना होगा। नीतीश जी के कहने से नहीं होगा। नीतीश जी भले खुश है लेकिन जनता थोड़े खुश है। जनता उन पर खुश नहीं है। 1100 रुपया नहीं मिल रहा है। वो 1100 से उनका वोट मिलेगा। 1100 से कुछ नहीं होगा। 1100 में चाय पीते हुए होंगे महीना भर। नीतीश जी पीते होंगे 1100 महीना में। अब ये सब पैतरा काम नहीं आएगा। पैतरा देखिए, पैतरा कैसे काम आएगा जी? पैतरा काम आएगा। अब बरगला रहे हैं आप, चुनाव है तो बरगला रहे हैं, 1100 रुपया कर दे रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्या बांट रहे हैं? अरे रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, तब ना कुछ होगा। क्या नाम है भाई साहब आपका?
रामसूरत सिंह। क्या नाम है बेटा? अच्छा, मैं बस ये गांव में जानने आया था कि आप किसान है, खेती करते हैं, तो मैं ये समझने आया था कि नीतीश राज में 2020 से लेकर 25 तक सरकार का दावा है कि हमारे राज्य का किसान एकदम खुशहाल है, सब जगह। नीतीश तक पलटू चाचा हवन था वो तो पलटू चाचा हवन तो उनका के बारे में क्या कहे के बा? आज हे में बड़ा ना कल हो में चल जान, आज हे में चल जान, तो सब खुशहाल का उपयोग। अब अगर ये रेवड़ी छीटा तालन वोट पैसा दीजिए या नोट दीजिए, वो बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, नीतीश चाचा बोल रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं आप लोग, वोट हमको दीजिए। ये आज 20 बरस से सत्ता में है तो पहले क्यों नहीं दिया आप? आज जब चुनाव का समय आ रहा है तो बोल रहे हैं कि नीतीश चाचा की ये महिला। अच्छा, 10,000 में क्या होगा? कौन चीज खरीद लेगा? वो कौन बिजनेस कर लेगा? 10,000 में रोजगार कौन रोजगार हो जाएगा? दारू बचवाएंगे दारू बचवाएगा सर में सब। शराब तो बंद है ना? शराब बंद है। अभी कहिए, फोन करते हैं, अभी दारू आ जाएगा। अभी कहिए दारू, अभी फोन कीजिए सर, दारू होम डिलीवरी घरे पहुंच जाएगा। 5 मिनट नहीं लगेगा, आपको बाइक से ले आके बस घर दे देगा। कितना भी मंगाइए, कितना हो भी मंगाइए। अरे ड्राम मंगाइएगा, ड्राम से आएगा, पाउच मंगाइएगा, पाउच से आएगा, ऐसा है। और अंग्रेजी भी आएगा, सब दारू मिलेगा, सब दारू सर मिलेगा, सब दारू। सरकार जो बता रही है कि शराब बंदी है, बंदी है, सरकार के यहाँ बंद है, लेकिन दारू तो चालू है। अच्छा, एक चीज समझाइए कि जैसे शराब जो बेच रहा है वो पकड़ा जा रहा है, फिर छूट जा रहा है, इसमें मर कौन रहा है? गरीब आदमी। गरीब मरिए रहा है। ये थोड़ा समझाइए जी। गरीब तो मर रहा है, मान लीजिए दारू बेच रहा है, वो पुलिस पकड़ रहा है, फिर छूट रहा है, फिर आ रहा है, फिर बेच रहा है। बेचने वाला तो अमीर हो रहा है। हाँ, वो तो अमीर हो ही रहा है, और जो पी रहा है वो मर रहा है। जो पी रहा है मर रहा है सर। और क्या विशेष का क्या बताइए? दारू के चलते आज कितने लोग जेल में हैं? गरीब लोग ही जेल में ना है। अब 2,000 रुपये महिला को थमा रहे हैं, उसको पालने पोसने वाला कौन है? चलिए, आखिरी बात बताइए कि किसान के लिए सरकार को क्या व्यवस्था करनी चाहिए? किसान के लिए जो है MSP बहुत बढ़िया कर देना चाहिए। दवाई, खाद, बीज सस्ता दाम पर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे किसान के मन है इनकम होगा। बिजली फ्री कर देना चाहिए सिंचाई के लिए, जिससे किसान की लागत बहुत कम हो जाए। तो तेजस्वी पे भरोसा है वो करेंगे? अरे नहीं करेंगे तो कौन कुछ कर दिए, वो नहीं करेंगे तो मैंने इन पर क्या विश्वास किया जाए? 20 साल तो देखे लिए, अब उनको भी देखेंगे। नव युवक है, नव युवक है अभी। जैसे आप कह रहे हैं कि हम मौका देंगे, नया उमंग है, हो सकता है कि कुछ काम करे। क्योंकि सरकार तो बोलती है ना लालू राज में एकदम जंगल राज था, तो अभी कह रहे कहाँ मंगल राज है। अच्छा, एक बात बताएं आप कि जैसे आपने सब्जी उगाया तो आपको लोकल मंडी में जाना है बेचने। बाकी राज्यों में एक व्यवस्था है कि सरकारी मंडियां हैं, मार्केट भी है, ई बाजार भी है। ऐसी व्यवस्था बिहार में आपको दिखती है? हम लोग कहते हैं नहीं दिखती है। तो सरकार पटना में दिखती होगी तो नीतीश जी जानते होंगे। सरकार के दावों में तो है कि हम पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, बहुत कुछ चल रहा है जी। तो कोल्ड स्टोरेज मिला आप लोगों को? कोल्ड स्टोरेज आपके स्टोरेज है? कोई रेट फिक्स है? सरकारी नहीं है, प्राइवेट है सब। पंपिंग सेट सिंचाई के लिए, पंपिंग सेट है तो मान लेने की बिजली तो पर लग रहा है महंगा जी। तो सरकार का दावा 50% छूट दे रहे हैं हम। मान लीजिए आपका 1,000 रुपए का बिल है तो 500 ही देना आपको। कांच के मिल रहा है वो तो मैंने डोमेस्टिक बन किया है, घरेलू तो मैंने थी पर किया 125 यूनिट। 125 यूनिट कहाँ है? 125। मेरा सवाल है कि मान लीजिए आप बताइए, आपके घर में 125 यूनिट खपत होता है? ज्यादा होता है। सिंचाई के लिए आपने जनरेटर चालू किया, बोरिंग जिसे बोलते हैं, तो आपका 1,000 रुपए का बिल आया, तो उस पे सब कुछ सब्सिडी है कि नहीं? सब्सिडी तेल पर है का काला कभी कभार देते हैं, तो सब्सिडी कौन किसको मिलता है? कुछ किसी को नहीं मिलता है। हम लोग को तो नहीं मिला है चॉकलेट। सुने हैं, वो भी सुने हैं, वो भी सुने हैं। जमीन पे नहीं है। ठीक बोल रहे हैं, एकदम सही। दोस्त हैं तो वो दोस्त रहे एकदम सही बोल रहे हैं। चला बोल रहे हैं, निकला हुआ बात है, दिल से निकला हुआ बात है। सब आप लोगों की मांग है कि MSP किसानों के लिए होनी चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये दलाल और आढ़ती वाला भी कुछ चक्कर है।
मेरे दलाले तो सब मार्केट में भरा हुआ है जी। दलाले तो सब मार्केट में भरा है। दलाले तो सब मार्केट में भरा हुआ है। हम लोग कोई सामान मार्केट में जानेंगे बेचने के लिए जाएंगे तो दाम नहीं लगाएगा, सब वो आएगा, सब व्यापारी खरीदेगा, हम लोग से जो भी होगा खरीदेगा तो तो उसके- कम दाम पे लगाएगा। और फिर वही समय पर हमको यदि खरीदना पड़ेगा तो जानते हैं क्या होगा, वो हमको महंगा मिलेगा। तो मान लीजिए कि आपकी लागत आई, आप 20 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, एक छोटी सी बात समझाइए, वहां दलाल बोल दे कि ना हम 18 में खरीदेंगे, खरीदे करेगा, 18 का 15 में खरीदेगा वो। तो आपकी मजबूरी हो जाएगी। मजबूरी सही है, मजबूरी है ही, मतलब ये सही बात सही बात, एकदम सही बात है। अब धान हम लोग के लिए होगा, धान नाम के लिए ऐसी है, पैक्स में धान देना है, न बोरा मिलेगा न कुछ मिलेगा, और दाम लगाएगा पैक्स वाला कुछ, तो हम लोग पैक्स में काहे के देते हैं? बोरा भी नहीं मिलता आप लोग? कुछ नहीं मिलता है। अपना से खरीद के लाइए बोरा, अपना से खरीद के लाइए बोरा और पैक कीजिए अपने से, वो आएगा अपना व्यापारी दूसरा जगह से अपना ले जाएगा अपना। पैक्स का सिर्फ नाम है। ध्यान दीजिए बभनौली स्कूल पर सर, ठीक है, जाते हैं। स्कूल पर जाकर मानिकपुर से तो स्कूल भी तो नीतीश जी बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में सबको कपड़ा हो गया, मिड डे मील हो गया, जाकर खाना सर हो गया, देख मास्टर लिया हो गया। जाए, जाकर बीमार पड़ता है, लोग नहीं दिखते हैं, बच्चा सब बीमार पड़ता है तो जाकर एक बात और सुने हैं कि पाउडर वाला दूध भी दे देते हैं क्या? पाउडर वाला दूध दूध तो कुछ दूध नहीं मिलता है, दूधे नहीं मिलता है। दूधे नहीं मिलता है, कहाँ से मिलेगा? अपने से अवलोकन कर लीजिए जाकर स्कूल में। तो हाँ बाबा, आपकी नीतीश के सरकार डोल गई, आपकी आशा नहीं के ऊपर से खाए वो सब, ऊपर से नीचे के लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से सहारा का पैसा खा रहे हैं लोग। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का भी चर्चा है गाँव में। काहे नहीं जान रहे, हमको जाहिल है का आदमी, कोई जाहिल आदमी नहीं समझ रहा है आदमी कि देश दुनिया कहाँ गए, हम वही हैं अभी, कितना लोग पैसा, हम भी समझ रहे हैं, हम भी न्यूज देख रहे हैं। हमको तो लगा कि ये शहरों का डिस्कशन का टॉपिक है इलेक्ट्रॉल। कौन ना शहरों कैसे है जी, गांव में भी है, गाँव में काहे नहीं है? तो अभी एक न्यूज हम लोग देख रहे थे, चुनाव आया है ना, हाँ, लोकसभा के चुनाव आएगा तो सहारा से जाएगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी को, हम जो भी हो जाता है। ठीक है। काहे कोई नहीं नाम डालता है सहारा के, उसमें जानते हैं कितना करोड़ जानते 15 करोड़ से ऊपर है जमा करता। हाँ, तो गृह मंत्री अमित शाह बता रहे थे कि पोर्टल वगैरह शुरू करेंगे, उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराइए, फिर हम धीरे धीरे पैसा देंगे। पोर्टल शुरू कीजिएगा, ठीक, हम पैसा दिए हैं एजेंट को, अब एजेंट कैसे जमा किया एजेंट नहीं जान रहा है जी, तो उसका रसीद तो होगा ना? रसीद है, तो वही तो आपको जमा। हाँ बताइए। बिल्कुल रसीद है इसमें, रसीद का है नहीं, सब कुछ जमा हुआ पैसा। आरडी पहले चलता था, पूरा पैसा अभी जनता का डूबा है उसमें, रिकरिंग डिपॉजिट जो आरडी चलता था, उसके बारे में तो इस पे ध्यान देना चाहिए। तो मोदी पोर्टल जो हो वगैरह जो शुरू हुआ था जी, तो वो हाँ। उसमें क्या कुछ सुनवाई नहीं है, पोर्टल में 1% मिल रहा है, कि उसमें कुछ सुनवाई नहीं। 0%। 10,000 5,000 वाला जो 1,000 2,000 वाला को मिल रहा है, जिसका 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख फंसा है, उसका कहाँ मिल रहा है पैसा? जिसका मैच्योर हो गया उसे भी पैसे मिले। कुछ उसका मतलब कोई मतलब ये है ही नहीं, ना कोई एजेंट है कि ना कोई उसका ब्रांच, पहले कोयलोर में था, आरा में था, कहीं ब्रांच दिख रहा है आपको? वो सब तो बंद हो गया ना। आखिर तो ये जनता का पैसा तो वापस होना चाहिए ना। पहले 64 महीना पर दोबरी का उसमें एस्टिमेट था, अब भी जनता का दोबरी का तेवरी, अब अभी उसका कुछ प्रूफ है क्या? उस पैसा को नहीं देना चाहिए। मोदी जी चाहे अमित शाह जो भी हो, ठीक है, वो सुब्रत राव था, वो मर गया, चाहे जो भी हो गया, लेकिन इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? या बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिस भी व्यक्ति को, जिस इंसान को ये मेहनत का कमाई किसी का है, खून पसीना का कमाई, अपना 2-4 पैसा जुटा के डाल दिया है, तो क्या ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसके बारे में क्यों नहीं बात हो रहा है? बात तो होना चाहिए ना। बात तो होनी चाहिए। बात होता है, बहुत सारा ऐसा परिवार है जिसका लड़की का शादी करना है, कुछ भी करना है, असहाय आदमी है, उस सब लोग बेचारा त्रस्त है, इस पे कोई सवाल उठा रहा है? उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप ही बताइए। करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। करोड़ों लोगों का तो मिलना तो चाहिए ना। क्या मोदी जी और अमित शाह अपने झोली में रख लिए का?
देना चाहिए ना, उसका प्रॉपर्टी आप जब्त किए तो उसको बेच के दीजिए, जनता को तो दीजिए ना भाई। ठीक, तो ये हमने समझने की कोशिश की कि बिहार का किसान, और जब आप मुद्दों की बात करेंगे तो और भी कई स्थानीय मुद्दे, जिसमें सहारा भी एक विषय है। मैं आपको बता दूं कि जब सहारा उत्पत्ति हो रही थी और सहारा अपने इकबाल की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो बिहार एक बहुत बड़ा राज्य था जहां से लोगों ने सहारा में पैसा लगाया, और सुप्रीम कोर्ट के कई बार आदेश भी हुए कि सहारा की प्रॉपर्टी को बेचकर, लिक्विडेट करके जो जमा करता है उनके पैसों को वापस किया जाए। पोर्टल्स शुरू होने की बात हुई, वो भी अभी ठंडे बस्ते में, चर्चा का विषय नहीं बन पा रहा। लेकिन किसानों पर अगर लौटे तो अलग अलग लोगों की बात है। जो सरकार के दावे हैं उसके इतर किसानों की मांग है कि कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, मार्केटिंग के लिए व्यवस्था, ई बाजार की जो बातें हो रही हैं, ई बाजार भी प्रखंडों तक पहुंचे। और जो सरकार ने और नीतीश कुमार ने अभी वादा किया है कि हम सभी प्रखंडों में बिहार के सब्जी विहार केंद्र शुरू करेंगे, वो शुरू होना चाहिए, जिससे कि जो किसान है वो अपनी फसल को ठीक तरीके से स्टोर कर सके, पैकेजिंग कर सके और मार्केटिंग कर सके।